स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेरोल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र में वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? परमेश्वर आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर का संदेश सुनने से पहले अपने मनों की तैयारी करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
मौत को जीत फिर से जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, पूजनीय, ऊंचे नाम से आप सबको प्रणाम। प्रिय मित्रों, फिर एक बार जीवन जल टीवी की ओर बैठकर अपने बहुमूल्य समय निकालकर परमेश्वर से दूर न जाकर परमेश्वर के निकट आने के लिए परमेश्वर ने आपको जो सहायता किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज आप टीवी के निकट आए हैं, परमेश्वर के वचन सुनने की चाहत में आए हैं, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के भी निकट आए। परमेश्वर से दूर जाने वालों को परमेश्वर अपने निकट बुला रहा है, परमेश्वर से परे जाने वालों को परमेश्वर अपनी ओर खींच रहा है। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम उनके पास आए, उनके संगति में आए, उनके संग रहे, उनके साथ जुड़े और परमेश्वर से दूर न भागे। वाकई आज कई लोग चाहते हैं कि परमेश्वर से दूर भाग जाएं, परमेश्वर के नजदीक ना आए। प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा उनके जीवन के उन्नति पाकर परमेश्वर के निकट आने की चाहत बहुत कम लोग रख रहे हैं। रुचि कई चीजों में रखते हैं, परंतु परमेश्वर के बातों में रुचि नहीं है। इस 21वीं शताब्दी में रुचि कई चीजों पर है। जवान बेटे बेटियों के हाथों में तो सिर्फ मोबाइल हो, टैब हो, लैपटॉप हो, इंटरनेट अगर किसी भी जगह मिल जाए उसके अंदर ज्यादा रुचि होता है। वचन को परे रख देते हैं, वचन की संगति को छोड़ देते हैं, मंडली और कलसी की संगति को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के भक्तों के भवन के संगति को छोड़ देते हैं। आज फिर से परमेश्वर हमें परमेश्वर के संगति में स्थापित करना चाहता है, दूर भागे हुए लोगों को फिर से वापस लाना चाहता है। God wants to reestablish our fellowship with Him through our Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे सहभागिता को फिर से स्थापित करना चाहता है। भागे हुए हमारे मानव जीवन को, परमेश्वर से दूर चले गए इस जीवन को प्रभु यीशु मसीह फिर स्थापित करने के लिए, फिर जोड़ने के लिए इस धरती पर आया था। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने से पहले हमारी स्थिति क्या थी, थोड़ी सी चीजें हम पवित्र बाइबल से आपको बताना चाहेंगे। आइए ध्यान से सुनते हैं, आइए आशीष पाते हैं। हम उत्पत्ति का 2 अध्याय पद 17 पढ़ना चाहेंगे आपके सामने। 17 में लिखा है, पर भले या बुरे का ज्ञान देने वाला वह वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मरेगा। पहला मानव आदम और हव्वा एदेन के वाटिका में बड़े आराम से शांति से जी रहे थे, परंतु उनके बीच में एक आज्ञा थी, उस वृक्ष का एक फल, वृक्ष का जो भले बुरे का ज्ञान देने वाला फल को न खाना। और आपको हम बता दें, मानव उससे पहले परमेश्वर का बहुत निकट था, परमेश्वर के साथ बहुत संबंध रखता था, परमेश्वर के साथ आमने सामने खड़ा हुआ करता था, परमेश्वर से बोला करता था। जब भी मनुष्य चाहता था परमेश्वर से बोल लेता। जब भी परमेश्वर ने चाहा मनुष्य को देखना, मनुष्य के साथ उस एदेन वाटिका में दोनों सहर किया करते थे। ये परमेश्वर का वचन है। और अपने आप में एक दूसरे को देखने का ऐसा सुंदर अनोखा संगति उन दोनों का बना हुआ था। कितना अनोखा संगति होगा, परमेश्वर को मनुष्य देख पाता, दोनों आपस में बोल पाते, दोनों की इतनी मीठी संगति। कारण क्या पता है आपको? आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ था। कारण क्या पता है? पाप से रहित थे, पाप उन्होंने किया नहीं था, पाप के बिना वो परमेश्वर की आज्ञाओं में जी रहे थे। लेकिन आपको हम बता दे, पाप जिस दिन प्रवेश हुआ, मनुष्य को परमेश्वर से दूर 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 और दूर ले गया। पाप का प्रवेश कैसा हुआ? आज्ञा का उल्लंघन के द्वारा हुआ, आज्ञा को तोड़ने की वजह से हुआ। आज्ञा को तोड़ने के लिए इन मनुष्य का मदद कौन किया? जब ये मनुष्य को प्रश्न पूछा गया तो परमेश्वर आदम से पूछा, ये कैसा हुआ? आदम ने जवाब दिया। 3 अध्याय के हम वचन पद 8 पढ़ना पड़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। और पद 11, आदम ने कहा और परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था, उस वृक्ष का फल मुझे उसने दिया। स्त्री से पूछा, तूने कैसे खाया? स्त्री ने उत्तर दिया। 13वां वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा,
सर्प ने मुझे भड़का दिया, तब मैंने खाया। शैतान सर्प के धूर्त रूप में आकर स्त्री को बहका दिया और वो बहक गई, पाप में पड़ गई। प्रियजनों, बहकाने से पहले और पाप के उसमें गिरने से पहले कैसे बहकाया तो वचन में ऊपर लिखा हुआ है। 3 अध्याय में लिखा है 5वें वचन में, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। 6 में लिखा है, अंत तब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभावक, बुद्धि देने के योग्य, चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। उस फल को कई सालों से देख रही थी, कई दिनों से देख रही थी, बहुत कितना समय होता हमें पता नहीं, परंतु एदेन वाटिका में वो थी, फल को देखी, ऐसे नजर से कभी नहीं देखा। अब उसकी नजर बदल गई जब शैतान धूर्त सर्प के रूप में आकर हवा से बोलने लगा कि फल खा ले, कुछ नहीं होगा, तुम सब कुछ देखने लगोगे, तुम परमेश्वर के जैसे होगे। झूठ का शैतान परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए इनके मन में झूठ पाप को डाला और उस झूठ के चुंगल में फंस गई स्त्री, और तब उसने अलग नजर से अब उस फल को देखने लगी। पहले से देख रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, अब झूठ के सहारे से शैतान के उन बातों के लालच में आकर, लुभावने में आकर, अब अलग से देखने के बाद अब उसको फल कैसे लग रहा है। देखिए, उस फल अब मनभाऊ लग रहा है, बुद्धि देने लायक लग रहा है, चाहने योग्य लग रहा है। कई बार हम पाप को ऐसे ही देखते हैं। किसी भी चीज को आप शुद्ध मन से देखो, कुछ नहीं होता है। शुद्ध मन से देखो, सब कुछ अच्छा लगता है। जब शैतानी मन से, गंदे विचारों से, आज्ञा तोड़ने के पाप के विचारों से देखोगे तो मनबाहु लगता है, चाहने योग्य लगता है, आज्ञा तोड़ने योग्य लगता है, खाने योग्य लगता है, गंदे काम करने योग्य लगता है। इस बात को मान लिया, शैतान के चुंगल में पड़ गए। पहले मानव, स्त्री और पुरुष पाप कर गए। उन पाप की वजह से, इन दोनों के पाप की वजह से, पाप की क्रिया के कार्य की वजह से वो परमेश्वर से दूर चले गए। निकटतम थे, बड़ी नजदीकी बनी हुई थी। ठंडे समय पर परमेश्वर का वचन लिखा है, वाटिका में परमेश्वर फिरा करता था। दोनों की समझ इतने निकट थी, आपस में बोला करते थे, आवाज सुना करते थे। अब पाप की वजह से इनकी संगति दूरी हो गई। उत्पत्ति का अध्याय 6 और पद 6 में परमेश्वर का वचन यूं लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन ही मन खेदित हो गया। प्रियजनों, जब मनुष्य पाप में डूब जाता है, मनुष्य पाप करने लग गया, पाप में और डूबता गया और डूबता गया। उत्पत्ति 6वां अध्याय तक आने तक पाप इतना भयंकर स्थिति में हो गया, एक दूसरे को पहचान नहीं रहे थे। भाई भाई को पहचान नहीं रहा था, भाई अपनी बहन को पहचान नहीं रहा था, बेटे माँ को पहचान नहीं रहे थे, आपस में कोई रिश्ता सही नहीं था। सबके गंदे रिश्ते बनने लग गए, सब जैसे मन आए वैसे जीने लग गए। स्त्री स्त्री विवाह करने लग गई, पुरुष पुरुष विवाह करने लग गए, स्वलिंगन पद्धति शुरू हो गया, गे मैरिज शुरुआत हो गई, जिसकी मर्जी वैसे जीने लग गए। गंदगी बढ़ गई, पाप बढ़ गया। परमेश्वर ने जब मनुष्य की ओर नजर डाल के देखी तो परमेश्वर का मन खेदित हुआ। खेदित मनुष्य को सृष्टि करने के लिए नहीं, मनुष्य के पापों के वजह से खेदित हुआ। खेदित इसलिए हुआ कि मनुष्य परमेश्वर से दूर 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 चला जा रहा है। एक आज्ञा तोड़ने के पाप की वजह से दूर हुआ और इतना पाप बढ़ा कि और दूरी बढ़ गई। प्रियजनों, इतना दूरी बढ़ा कि परमेश्वर मनुष्य से बात करना बंद कर दिया। परमेश्वर मनुष्य से बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि इतने पाप में मिल गए, इतना भयंकर पाप स्थिति से हमारा संसार भर गया कि परमेश्वर चाहता था कि हम अच्छाई में जिए, हम भलाई में जिए, हम गंदगी से बाहर रहे, हम व्यभिचार से बाहर रहे, हम चोरी डकैती से बाहर रहे, हम लोगों को फंसाने से बाहर रहे, हम सच्चाई की कमाई खाएं, हम जीवन भर परमेश्वर की स्तुति गुण गाएं। ये परमेश्वर की योजना थी। परंतु अब क्या हुआ? हर व्यक्ति चाहता है कि किसी को लूट ले, हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से कमाया जाए। हर व्यक्ति एक दूसरे पर नजर रखता है, अपने पर नजर नहीं है। किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ संपत्ति बना ले, ये व्यक्ति के विचार बने हुए हैं। हम आपको बता दें, परमेश्वर का विचार ये नहीं था। प्रियजनों, बड़ी शांति से मनुष्य जिए, बड़े आनंद से मनुष्य जिए, दबाव से बाहर रहे, ये मनुष्य परमेश्वर का विचार मनुष्य के लिए था। आज संसार का हर मनुष्य
किसी ना किसी दबाव में जी रहा है। देयर इज प्रेशर ऑन एवरी ह्यूमन बीइंग इन ऑल काइंड। कोई ना कोई एक दबाव है। छोटे बच्चे को पूछिए, LKG का बच्चा है, इतना बड़ा बस्ता लेके जाता है जो उठा नहीं सकता। पढ़ाई का बोझ बेचारे पर है। प्रोफेशनल कॉलेज के स्टूडेंट से पूछिए, उनकी बोझ है। जिनको तरुणों को नौकरी नहीं मिली, नौकरी का बोझ है। माँ बाप से पूछिए, बच्चों को पढ़ाने का बोझ है। किसी रोगी से पूछिए, उनकी रोग व्यवस्था के अंदर जो अनारोग्य स्थिति है, उनके सेहत की गिरावट है, उसका बोझ उस पर बना हुआ है। कई लोगों को आर्थिक बोझ बनी हुई है, कोई लोगों को खाने पीने की बोझ बनी हुई है, कहीं ना कहीं बोझ बना हुआ है। कारण पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया। इतना दूर गया, परमेश्वर एक दिन मनुष्य से बात करना बंद कर दिया। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का मन खेदित हुआ, आगे चल चल कर बहुत ही बुराई, बहुत ही गंदगी फैल गई, इतने पाप फैल गए। परमेश्वर चुपचाप बैठा रहा, शांत बैठा रहा। परमेश्वर सोच रहा है अब क्या करें। आपको बता दे, परमेश्वर चुपचाप तो बैठ गए, बोलना तो नहीं चाह रहे थे, बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि परमेश्वर से मनुष्य बहुत दूर गया, इतना दूर चला गया कि वापस नहीं आना चाहता था। पति पत्नी अगर लड़ाई कर लेते हैं, आपस में अनबन बन जाती है, कितने दिन नहीं बोलेंगे? 1 दिन 2 दिन, थोड़ी से 1 घंटे। अरे हम तो सुबह से शाम तक, शाम सांझ डलते ही एक दूसरे से बात करने के लिए उतावले हो जाते हैं। ऐसे तो होता है। परमेश्वर और मनुष्य का संबंध भी ऐसे था, बहुत जल्द बात करे, परंतु मनुष्य पाप में इतना लीन हो गया, परमेश्वर को मुड़कर देख नहीं रहा, परमेश्वर को याद तक नहीं कर रहा था। अपने आप में खुद जो मन में आए, उनको खुद जो मन में आए वो करता, जो भी मन में आए उसी को खाता, जो मन में आए उसी को पीता, जिसको चाहिए उसकी प्रशंसा कर लेता, जिसको चाहिए उसी की वो सब कुछ बना लेता, और परमेश्वर को भूल गया था। परमेश्वर ने एक योजना बनाई। मनुष्य तो परमेश्वर को भूलकर अपने पापों में लिप्त था, परमेश्वर भूला नहीं मनुष्य को। परमेश्वर ने एक योजना बनाई। मत्ती रचित सुसमाचार का 1 अध्याय और 22-23 वचन में यूं लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देख, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगा, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद, वो वचन में जैसा लिखा था, मनुष्य को छुड़ाने के लिए जैसे परमेश्वर ने योजना बनाया था, जब समय संपूर्ण हुआ, जब समय आया मनुष्य पाप से छुड़ाने के लिए, परमेश्वर ने योजना बनाया अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, वचन में जैसा लिखा हुआ है, पूरा होने के लिए इसे संसार में भेजा। कन्या के गर्भ में गर्भवती होकर वो संसार में पैदा हुआ, हमारे और आपके पापों को छुड़ाने के लिए। इतना ही नहीं प्रियजनों, अब तक जो हम वचन का ध्यान करते हैं, परमेश्वर से दूर 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 जाने वाले को परमेश्वर के निकट 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 लाने के लिए, परमेश्वर की संगति में जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, उन्होंने इस जोड़ने की क्रिया में कई चीजों को हमसे बताया। परमेश्वर के वचन में लिखा, कई चीजों को उन्होंने कर दिखाया। परमेश्वर ने, यीशु ने कहा कि मैं पापियों से प्रेम करता हूं, पाप से नहीं। पाप से घृणा करने वाले प्रभु यीशु मसीह, पापियों से प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह हमें आज आवाज दे के बुला रहे हैं। पाप से दूर दूर भागे प्रभु यीशु मसीह के सामने आज आने के लिए जो इच्छुक है, उनसे प्रभु प्यार करता है। प्रियजनों, पाप से लिप्त हम परमेश्वर से दूर भाग गए थे, हमें परमेश्वर पिता के नजदीक लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नरक से, अग्नि कुंड से पार हो गया है, अनंत जीवन के ओर पार हो गया है। आज प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। दूर भाग गए, परमेश्वर से दूर हुए, हमको संधान करने के लिए, परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए प्रभु ने यह योजना बनाई, इसलिए धन्यवाद करते हैं। 33.5 वर्ष इस धरती पर वो जिए, तो उनका जीवन पवित्र जीवन था, उनका जीवन आदरणीय जीवन था। उनके जीवन में उन्होंने जितने कार्य किए, उन कार्यों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य, वो जिन जिनों को चंगाई किया, जहां जहां भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, उसमें सबसे पहले लोगों के पापों की क्षमा की। हमारे पापों की क्षमा के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ निकट लाने की योजना उन्होंने बनाई। हमारे लिए, हमें परमेश्वर पिता के संगति में लाने के लिए, निकट लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर मारे गए।
प्रियजनों, आप जब सूली पर मारे गए, सूली पर लटकाए हुए प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उनके सिर पर कांटों का मुकुट होता है। कांटों का मुकुट क्यों लगाया गया था, आप सोचते होंगे शायद हमारी गंदी देखी की वजह से, हमारे गंदी सुनी की वजह से, हमारे गंदी मुंह की बोली की वजह से, हमारे गंदगी के गंद विचार जो हमारे मस्तक में भरे होते हैं, उसी के वजह से प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट दबाया गया था। खून बहता गया ताकि हमारे गंदगी साफ हो जाए। हम जिन गंदगियों में हाथ डालते हैं, इन गंदे हाथों को साफ करने के लिए उनके हाथों में कील गाड़ा गया। हम जिन गंदगी के और अंधकार में दौड़ते हैं, उसे रोककर शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के दोनों पैर में कील गाड़े गए हैं ताकि हमारे पैर शुद्ध हो जाएं। ये तो भारी चिन्ह है, अंदरूनी चिन्ह। किसी दूसरों के ओर द्वेष, ईर्ष्या रखने वाले हमारे इस पेट के अंदर, हमारे इस अंदरूनी विषयों के लिए उसके बगल में भला बोस आ गया। आज हम आपको बताना चाहते हैं, इन क्रियाओं के द्वारा, ऐसा सूली पर प्राण देने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें और पिता के साथ संगति में ले आया, हमें शुद्ध कर दिया। आज प्रिय मित्रों, हमारे पापों का उस बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर उठाया। आपको बताना चाहते हैं मित्रों, प्रिय भाई और बहनों, आपको हम बताना चाहते हैं, हमारे पापों का बोझ उन्होंने कालवारी क्रूस पर चुकाया है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से दूर भागने की जरूरत नहीं। आप निकट आ सकते हो, आप निकट आ चुके हो। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना, विश्वास करना काफी है। आपको प्रभु यीशु मसीह ने फिर से पिता परमेश्वर के साथ संगति में जोड़ दिया है। ऐसे संगति के लिए आप तत्पर है क्या? अगर ऐसे तत्पर है तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह मारा गए, गाड़ा गए, फिर से जी उठे। आज भी वो जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन में साफ लिखा है, वो जीवित हुए, फिर से तीसरे दिन उठे, वो फिर आने वाले हैं। प्रेरितों का काम पहला अध्याय में उन्हें लिखा हुआ है। उस चीज को हम बताना चाहते हैं। वो मौत को जीत फिर उठने के बाद जब वो स्वर्गारोहण हो रहे थे, वहां की बात हम एक वचन आपको पढ़कर फिर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। पहला वचन में लिखा हुआ है यहाँ पर 7वें वचन में, उसने उनसे कहा, ये समयों कालों को जानने के लिए जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा हुआ है, तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, यरूशलेम और यहूदी और सामरिया के पृथ्वी के छोर गवाह बनोगे। यह कहकर वह उन्हें देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिए गए, फिर से वापस आने वाले हैं। जिन जिन्होंने उन पर भरोसा किया, उन पर विश्वास किया, उनको फिर से ले जाने वाले हैं। जिन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया वो छूटे जाएंगे। जिन्होंने उस पर विश्वास किया अनंत जीवन की ओर जाएंगे। जिन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया वो अनंत आग की झील, नरक के कुंड की ओर जाएंगे। चुनौती आपके पास है, हम आपको छोड़ रहे हैं, आप चुन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपका बोझ, आपके पापों का बोझ सूली पर चुका दिया है। आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु से मांगिए, प्रभु मेरे पापों का बोझ उठाने के लिए, मेरे कालवरी क्रूस पर मेरा दंड भरने के लिए धन्यवाद। ऐसे अगर छोटी प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, आज आपको अनंत जीवन मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द फिर से आने वाले हैं और वो अपने कलीसिया को, अपने मंडली को ले जाने वाले हैं। हम चाहेंगे कि आप भी प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे उनके साथ अनंत जीवन की ओर जाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। मनुष्य परमेश्वर से जितना दूर भागा था, हमें निकट लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस के महत्वपूर्ण बलिदान के लिए धन्यवाद। हमारे प्रिय श्रोताओं जो आज तेरे निकट आने के लिए अपने पापों की क्षमा मांग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे निकट आना चाहते हैं, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ऐसा करने के लिए उनकी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस पते पर लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के निकट आने के लिए प्रभु आपको सहायता करे, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बात की है और इस विषय पर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के लिए संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल एड्रेस gospelpodcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www
lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को आप हर सोमवार शाम 6:30 और शनिवार को रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।